गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है कल की तरह आज भी जो है वो 15 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, और इस 15 क्वेश्चंस में आप जो है स्वयं का आकलन भी कर सकते हो और लास्ट में आप बता देना कितने नंबर आते हैं। राइट, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, इसका आंसर आप मुझे जो है अपने स्क्रीन बोर्ड पे जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है, यानी कि जेनेटिक्स रूल्स जो है वो किसने दिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स रूल्स वो किसने दिए थे। ठीक है, तो डार्विन, वैलेंस, मेडल एंड लेमार्क। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, क्या होगा। आनुवांशिक नियम किसने दिए? तो प्यारे विद्यार्थियों सीधी सी बात है कि आनुवांशिकता के जो जनक जो है, आनुवांशिकता के जनक हम लोग किसको बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेडल को बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, आनुवांशिकता के से संबंधित जो नियम जो है वो नियम भी किसने दिए? ग्रेगर जॉन मेडल ने ही दिए थे। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलो ठीक है। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी जो है लाइव क्लासेस में आ जाओ, ठीक है ना। ओके, और जल्दी से अपने क्वेश्चंस को जो है वो जल्दी से सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की और पहले क्वेश्चंस का आंसर जो है वो सी होगा, मेडल होगा। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेडल है, बराबर। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की वह शाखा जैसे न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? ओके, तो जल्दी से बताइए मुझे कि न्यूरोलॉजी से हम लोग, न्यूरोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? सीधी सी बात है कि न्यूरोलॉजी इनमें से किसके अध्ययन को हम लोग जो है वो कहेंगे? स्नायु तंत्र, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? स्नायु तंत्र, सीना, आंखों या निपल्स? तो जल्दी से सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर दो भाई, क्या होगा? विज्ञान की वह शाखा जो न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है, यानी न्यूरोलॉजी से संबंधित जो है वो कौन सा है, बराबर ना। ओके, तो जल्दी से आंसर दो प्यारे विद्यार्थियों। तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है वो तंत्रिका तंत्र यानी कि स्नायु तंत्र का अध्ययन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर होगा, स्नायु तंत्र। ओके, न्यूरोलॉजी के अध्ययन, स्नायु तंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी कहेंगे, राइट है ना। ओके, और मस्तिष्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम लोग किसको बोलते हैं? तो वो हम लोग न्यूरॉन को बोलते हैं, बराबर ना। यस, आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन इसमें से हम लोग जो है किसके अंतर्गत करते हैं? माइकोलॉजी, मायोलॉजी या मेस्टोलॉजी या नेफ्रोलॉजी? तो जल्दी से बताइए, मांसपेशियों का अध्ययन जो है हम लोग किस विज्ञान के अंतर्गत जो है वो करते हैं? माइकोलॉजी या मोयोलॉजी या मेस्टोलॉजी या नेफ्रोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो भाई, क्या होगा? मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं? जल्दी से बताओ भाई, माइकोलॉजी होगा या मोयोलॉजी होगा या मेस्टोलॉजी होगा या नेफ्रोलॉजी होगा? तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? ओके, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा कि मांसपेशियों से संबंधित जो अध्ययन होता है वो कौन सा होता है? मायोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मायोलॉजी होगा, बराबर ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। ओके, तो मांसपेशियों से संबंधित अध्ययन को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलेंगे मायोलॉजी। ओके, बहुत अच्छा, शाबाश। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? ओके, वेरी गुड। हाँ, इस तरीके से देते जाओ सारे आंसर, बराबर ना। हाँ जी, बहुत अच्छा, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखो 4 नंबर है, कोशिका की आत्मघाती की थैली है, सुसाइडियल बैग ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका की आत्मघाती की थैली जो है हम लोग किसे कहेंगे? लाइसोजाइम, राइबोसोम या हरित लवक या कोई नहीं? लाइसोजाइम या लाइसोसोम, बराबर ना। इसकी जगह हम लोग ये बोलते हैं लाइसोसोम।
लाइसोसोम। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बराबर ना। ओके, लाइसोजाइम तो हमारा एक एंजाइम से होता है, बराबर ना। ओके, चलो ठीक है, तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? ओके, अब लो, ऑप्शन नंबर ए में हमारे क्या है? लाइसोसोम, बराबर ना। ओके, तो जल्दी से दो, कोशिका की आत्मघाती की थैली हम लोग किसको बोलेंगे, बराबर ना। ओके, चलो ठीक है, तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी, कौन सा होगा भाई? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? राइट, तो आपको पता होगा कि कोशिका की आत्मघाती की थैली जो है वो अपनी कौन सी होगी? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही है ना। ए नंबर ऑप्शन अपने बिल्कुल जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, यानी कि हम लोग लाइसोसोम को जो है वो आत्मघाती की थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, बराबर ना। ओके, ये लाइसोसोम का अपने कोशिका में जो है वो क्या कार्य होता है? तो सामान्यतः कोशिका में लाइसोसोम जो है वो बाह्य पदार्थों का या अनावश्यक पदार्थों का क्या करती है? भक्षण करती है। आई बात समझ? पाचन वो भक्षण करती है, कभी कभार ये स्वयं के पदार्थों का भी भक्षण कर देती है, इसीलिए इसे हम लोग जो है वो आत्मघाती की थैली कहते हैं, बराबर। ओके, चलो ठीक है, तो आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, गुणसूत्र में निहित होते हैं। गुणसूत्र में क्या? केवल डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने कई बार जो है वो सॉल्व भी करवाया है, तो जल्दी से आंसर दो, गुणसूत्र में निहित होता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि गुणसूत्र जो है वो किसका बना होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या आंसर होगा इसका? ओके, हाँ जी, जल्दी से आंसर दो। हाँ, वेरी गुड, जल्दी से आंसर भेजो, इसका क्या होगा? गुणसूत्र में निहित होते हैं। गुणसूत्र में क्या निहित होते हैं? जल्दी से, बहुत अच्छा, शाबाश। यानी कि डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन ये दोनों जो है गुणसूत्र जो है ये समझो, ये गुणसूत्र का एक तरह का फॉर्मूला है। गुणसूत्र इज इक्वल टू डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों का जो है वो बना होता है। बहुत अच्छा, शाबाश, हाँ जी, वेरी गुड। यानी कि ये चीज ध्यान में रखना है, जब भी गुणसूत्र का नाम आए तो हमें ये चीज ध्यान में रखना, गुणसूत्र में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन तो 100% उसमें है। जब ये दोनों है तभी गुणसूत्र है, वरना गुणसूत्र नहीं है। ओके, यस। इसी प्रकार से हमारे शरीर जो है वो कुल 46 गुणसूत्रों से मिलकर बना है, यानी कि 23 जोड़ी। इसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो हमारे शरीर को बनाते हैं, और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो हमारे लिंग का निर्धारण करता है, बराबर ना। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, बराबर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे भाई। अगला हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 6, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे अधिक प्रोटीन जो होता है वो दालों में होता है। अब मुझे इनमें से बताना, ये सारे तो दाल ही है भाई, तो इनमें से किस में जो है सोया प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होगी? तो भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी जानते हैं, बराबर ना। हाँ जी, ओके, तो किस में होगा भाई? प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिकतम होती है तो सीधी सी बात है कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो अधिकतम पाई जाती है, बराबर ना।
दालों में सबसे अधिक प्रोटीन होती है और दालों में जो है सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो पाई जाती है, बराबर ना। यस, आगे चले भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है? विटामिन ई टोकोफेरॉल्स। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इसका आंसर दो, क्या होगा? इसकी कमी से जो है वो नपुंसकता आ जाती है। यस, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? ई को बढ़ाने के लिए, और भी ई जो है बहुत जगह काम आता है, बराबर ना, शरीर में। तो जल्दी से आंसर दो भाई, जननांगों से संबंधित विटामिन कौन सा है? तो वो हमारा ई ही है, बराबर। यस, अब इनमें से मुझे बताना है कि कौन सा स्रोत लेने से विटामिन ई की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर भेजो। बहुत अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है विटामिन ए का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्रोत है वो है ये सी, गेहूं तथा अंकुर का तेल। ये लेने से विटामिन ए की मात्रा जो है वो सबसे अधिक जो है हो जाती है, बराबर ना। सरसों का तेल जी नहीं, नारियल का तेल, ताड़ का तेल जी नहीं, गेहूं जो है इसमें विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी होती है, यानी अधिकतम। और अंकुरन का मतलब अंकुरित बीज वगैरह होते हैं, उनके अंतर्गत भी जो है वो विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, बराबर। यस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। और 8 नंबर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, शुद्ध जल होता है विद्युत का सुचालक या अर्धचालक या कुचालक? तो जल्दी से आंसर दो भाई, शुद्ध जल कैसा होता है भाई? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? शुद्ध जल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो, ठीक है ना। अभी अभी जस्ट सोयाबीन वाला था सबसे अधिक प्रोटीन, और उससे भी सिंपल तो ये है कि शुद्ध जल क्या होता है? विद्युत का क्या होता है भाई? जल्दी से आंसर दो, विद्युत का क्या होगा? शुद्ध जल विद्युत का क्या होगा भाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता ही है ना, मैंने कई बार इसको क्वेश्चंस को करवाए हैं। इसलिए आपको मुझे बताना है कि शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है या कुचालक होता है, बराबर ना। दोनों में से कोई एक आंसर है। चलो, तो ये क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जो है इसका आंसर देना है, बराबर ना। एक बात बता देता हूँ, शुद्ध जल जो है विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है। अब मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, बराबर ना। ओके, न्यूट्रल होता है। चलो भाई आगे चलते हैं। और शुद्ध जल हम लोग वर्षा के जल को भी कहते हैं, ये चीज भी ध्यान में रखना, बराबर ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जब अपना ये खत्म हो जाए, जब अपना ये अपना आज की क्लास खत्म हो जाएगी, उसके पश्चात आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना है, बराबर ना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 अपना इस प्रकार से, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक भाई क्या होता है? दाब न्यूटन, कूलॉम, पास्कल या फेराडे? तो दाब बराबर क्या होता है? तो भाई एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग जो है वो दाब कहते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू F/A। एफ बराबर बल, बल बराबर होता है न्यूटन इसका मात्रक, और इसका होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका होता है? दाब का मात्रक। और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इसमें से आंसर दो मुझे, तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। दाब का मात्रक है भाई, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? बहुत अच्छा, शाबाश। तो सीधी सी बात है भाई, न्यूटन मीटर। बहुत अच्छा, सभी के आंसर राइट है भाई। पास्कल ही तो है, न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल।
और वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है, बार होता है, और 1 बार इज इक्वल टू अपने पास में होता है 10⁵ पास्कल। ये भी चीज ध्यान में रखनी है, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट है ना। ओके ठीक है भाई, आगे चले। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अपना इस प्रकार से है, देखो भाई, परम ताप है 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273 केल्विन, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस एंड 1.0 केल्विन। तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार करवाया है। परम शून्य ताप हम लोग किसको कहेंगे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, माइनस 273 केल्विन, जी नहीं केल्विन तो 0 केल्विन। ये तो जो है आपको पता ही है कि ये ताप तो जो है वो संभव ही नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं, या फिर हम लोग किसको बोलते हैं, तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस को भी हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। माइनस 273 केल्विन कभी ताप होता ही नहीं है, बराबर ना, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, 0 केल्विन होता है, इससे नीचे नहीं होता है। 0 केल्विन से, मैं सेल्सियस की बात नहीं कर रहा हूं, केल्विन की बात कर रहा हूं, बराबर ना। यस, तो अपना इसका आंसर क्या होगा, 0 केल्विन या फिर माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बराबर। यस, आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से आंसर इसका भेजो भाई, क्या होगा। देखो, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, ओके, कि उष्मा संचरण की वह कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत वायुमंडल अपना गर्म होता है। उष्मा संचरण की किस विधि के अंतर्गत वायुमंडल गर्म होता है, सवन विधि से, चालन विधि से, विकिरण विधि से, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा, जल्दी से आंसर दो। शाबाश, वेरी गुड। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, सवन मेथड बहुत अच्छा, सभी का आंसर राइट है भाई। ए नंबर आंसर आ रहा है, ए यानी कि संवहन मेथड। याद, उष्मा संचरण की 3 विधियां होती है, एक होती है चालन, एक होती है विकिरण और एक होती है संवहन। चालन विधि जो होती है वो ठोसों में होती है, कि उष्मा संचरण की ठोसों में जो है उष्मा संचरण की कौन सी विधि के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है, तो हम लोग कहते हैं चालन। और द्रव तथा गैसों में, द्रव व गैसों में जो है वो अपने क्या होता है कि उष्मा संचरण की कौन सी विधि काम आती है, तो संवहन, बराबर ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है वायुमंडल क्या होता है, तो गैसों का बहुत बड़ा जो मंडल होता है उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो गैसों में उष्मा संचरण की कौन सी विधि काम आएगी, तो संवहन विधि काम आएगी। लेकिन एक किस्म ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश के द्वारा पृथ्वी के तल का गर्म होना वो हमारी विकिरण विधि होती है, न कि इसमें संवहन विधि, राइट। यानी कि इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे चलते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 12। रंग को पहचानने में सहायक कोशिका है, कौन सी कोशिका है जो रंग को पहचानती है, शंकु, क्षण, पादप, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले मैं बता चुका हूं, बराबर ना। रंग को पहचानने में सहायक कोशिका है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो, जल्दी से आंसर दो भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी, तो रंग को पहचानने में सहायक कोशिका कौन सी होती है, सभी के आंसर जो है वो यही आ रहा है, यानी कि शंकु कोशिका। बहुत अच्छा भाई, तो सभी का आंसर यही आ रहा है भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि रंग को पहचानने के लिए जो सहायक कोशिका होती है उसे हम लोग जो है वो शंकु कोशिका कहते हैं,
बराबर ना। यस, तो आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदल सकता है। एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदल सकता है, कैसे? गर्म करके, रंग करके, या परस्पर बदलकर, या कुचलकर। तो जल्दी से आंसर दो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में हम लोग जो है कैसे बदल सकते हैं, बराबर ना। गर्म करके, रंग करके, या परस्पर बदल करके, या कुचल कर। तो जल्दी से आंसर दो भाई, कैसे? भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों हम लोग कुछ भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक बटर है, आई बात में, बटर कैसे मान लिया वो ठोस अवस्था में है, बराबर। बटर ठोस में होता है और हमें उसे ऑयल लिए यानी कि द्रव्य अवस्था में करना है, बराबर ना। अब हम लोग कैसे करेंगे? क्या मैं उसके ऊपर, इस बटर के ऊपर रंग कर दूंगा तो क्या ये द्रव अवस्था में आ जाएगा? जी नहीं। परस्पर बदल कर, परस्पर क्या, इसको मैं यहां रख दूं फिर इसको मैं वापस यहां रख दूं, ऐसा हो जाएगा? जी नहीं। कुचल कर मैं इसको कुचलूंगा तो क्या हो जाएगा? जी नहीं। आई बात में। गर्म करके, जी हाँ। अगर मैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदलना चाहता हूं तो मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, राइट। ओके, आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। तो शुद्ध जल जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यानी कि इसका क्वथनांक कितना होता है? तो जल्दी से आंसर दो, बिल्कुल सिंपल आंसर है भाई। ओके, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? सीधी सी बात है कि शुद्ध जल का जो है वो कितना होगा भाई? 37 डिग्री तो जो है वो अपने शरीर का होता है, 49 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये चीज यानी कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ओके, तो भाई आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दो और अपने कितने नंबर आए आज की क्लासेस में वो भी मुझे बताते चले जाओ। निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इनमें से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? और जल्दी से इसका आंसर दो भाई, क्या होगा? सबसे कठोर पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो आप जल्दी से, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हीरा, संगमरमर, ग्रेफाइट, पत्थर का कोयला। तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? ओके, बहुत अच्छा, शाबाश, सबके आंसर आ रहे हैं भाई। एक ही आंसर आ रहा है, हीरा। जी हाँ, हीरा जो है वो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ। ये चीज, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो हम लोग कहते हैं हीरा है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन ये कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप है। आई बात समझ में ना? तो ये बात ध्यान में रखना है। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, जी हाँ, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, बराबर ना? हाँ जी, बहुत अच्छा, शाबाश। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। चलो भाई, तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। कल फिर मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आपसे मिलेंगे, बराबर ना? ओके, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मंडे को हम लोग वापस मिलेंगे। अभी होली की छुट्टियां चलेगी। आप सभी को सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी की तरफ से, सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, सभी मिलजुल कर जो है एक साथ होली खेलना, बहुत आनंद आएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आपसे मिलेंगे आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद। ओके, चलो चलते हैं।